हेलो टू ऑल, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 द सिल्वर बॉक्स की। इससे पहले हमने एक्ट 1 और एक्ट 2 की बात की और अब आगे बढ़ेंगे और इस प्ले के लास्ट फेज के बारे में बात करेंगे विच इज़ एक्ट 3। सो लेट्स गो एंड गेट अहेड। एक हफ्ते बाद मामला अदालत में पहुंचता है। पहले दो छोटी लड़कियों के केस की सुनवाई होती है जिन्हें बेघर रास्ते में घूमता पाया गया था। उनके पिता का नाम लेवेंस है जो बताता है कि वो बेरोजगार है। वो अपनी बेटियों को नहीं पाल सकता। उसकी पत्नी उसे छोड़कर भाग गई, इसलिए दोनों बच्चियों को पुलिस प्रोटेक्शन में रखा जाता है। इसके बाद जोन्स और उसकी पत्नी को अदालत में पेश किया जाता है। मिस्टर बार्थविक परेशान हैं। अपने वकील रॉपर से कहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन क्रिम्सन सिल्क पर्स का जिक्र केस में नहीं आना चाहिए। सुनवाई शुरू होती है। पहला गवाह मार्लो सिल्वर बॉक्स के खो जाने का डिस्क्रिप्शन देता है। रॉबर्ट स्नो जो कि एक जासूस है बताता है कि किस तरह ये सिल्वर बॉक्स उसने जोन्स के घर से बरामद किया। वो ये भी बताता है कि जोन्स ने उसके साथ मारपीट की। जोन्स अपने बचाव में कहता है कि उसे स्नो पर हमला करना पड़ा क्योंकि वो ज़बरदस्ती उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके ले जा रहा था। जोन्स ने कहा कि उसे आज से पहले कभी अदालत में नहीं आना पड़ा। वो एक्सेप्ट करता है कि उसने नशे की हालत में सिल्वर बॉक्स उठाया था। जैक को कटघरे में बुलाया जाता है। उसने कहा था कि वो सच बोलेगा लेकिन उसने झूठ बोला। उसने कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं, ना तो वो जोन्स को जानता है और ना ही कभी उससे मिला है। जब जोन्स उस घटना का जिक्र करता है तो वकील रॉपर उसे बीच में ही टोक देता है और उसके लॉजिक्स को इररिलेवेंट बताता है। जोन्स मजिस्ट्रेट से कहता है कि वो जैक से पूछे कि उसने औरत का पर्स क्यों छीना था। रॉपर दोबारा बोल पड़ता है और कहता है कि मजिस्ट्रेट को जैक को कटघरे से चले जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। मजिस्ट्रेट ऐसा ही करता है जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट मामला अधूरा ही रह जाता है। मजिस्ट्रेट जोन्स को सिल्वर बॉक्स के मैटर से तो बरी कर देता है लेकिन ड्यूटी कर रहे पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने के जुर्म में वह उसे समाज के लिए डेंजरस बताता है। जैक को याद आता है कि यही शब्द उसके पिता ने उसके लिए कहे थे। जोन्स को 1 महीने की सज़ा हो जाती है। जोन्स का मानना है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वो जैक को भी सेम अपराध के लिए सज़ा देने की मांग करता है क्योंकि वो भी नशे में चोर था और वो भी उतना ही दोषी है जितना कि जोन्स। उसने तो पर्स भी चुराया था। लेकिन जोन्स की आवाज़ अनसुनी कर दी गई। फिर कोर्ट लंच के लिए बंद हो जाता है। रॉपर रिपोर्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो बार्थविक के अगेंस्ट कुछ न लिखें। जैक गर्व से सर ऊंचा करके अदालत से बाहर निकलता है और फिर मिस्टर बार्थविक मिसेस जोन्स की नौकरी पर बने रहने की रिक्वेस्ट को अनसुना कर देते हैं। इस तरह से जैक के दोषी होते हुए भी उसे सज़ा नहीं मिलती और एक बार फिर से पैसे की ताकत प्रूव हो जाती है और बार्थविक्स केस जीत जाते हैं। तो ये था द सिल्वर बॉक्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जिसमें हमने एक्ट 1, 2, 3 डिस्कस किए। होप यू मे हैव गॉट इट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ यू।